विश्व प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि JLF में इस साल बधिर समुदाय के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नूपुर संस्थान की अनूठी पहल के तहत फेस्टिवल को बाधा मुक्त बनाने के लिए सांकेतिक भाषा अनुवादों की व्यवस्था की गई है, जिससे बधिर प्रतिभागी भी साहित्य सत्रों को समझ सकें और उनमें शामिल हो सके। नूपुर संस्थान के संस्थापक ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बधिर समुदाय को साहित्य और कला से जोड़ना है। इस पहल को फेस्टिवल में आए दर्शकों और आयोजकों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। आइए देखते हैं न्यूज़ 21 से उमंग माथुर के साथ जयपुर से ये खास रिपोर्ट। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि आज लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन है और पिछले साल की तरह इस बार भी नूपुर संस्थान यहाँ पर उन लोगों के लिए अपने हम कह सकते हैं ट्रांसलेटर यहाँ पर लगाए हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। मनोज जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, पिछली बार की तरह इस बार भी आपके लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि साहित्य के इस महाकुंभ का मज़ा वो लोग भी ले सकें जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। देखिए, पिछली बार मैं बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छे से हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का काम किया और ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुँचा है कि लोगों ने इसे बड़ा अप्रिशिएट किया और JLF ने भी इस बार थोड़ा सा अपनी कदम बढ़ाते हुए इसको मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश की कि इस बार फिर से हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन स्टेज के ऊपर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जब ये लोग आते हैं, उम्मीदें कर रहे हैं और हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि लैंग्वेज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो प्रोसेस सारा चल रहा है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का या स्पीकर्स को ट्रांसलेट करने का, ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब उनको लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लोग आके हमें गुड विशेस दे रहे हैं, उनको बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और ये सब चल रहा है लगातार। बट जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हम हमेशा नवाचार करते हैं, इस बार हम नवाचार ये कर रहे हैं कि हमने कोडा इंटरप्रेटर्स को शामिल किया है। कोडा इंटरप्रेटर्स वो होते हैं जिनके अभिभावक डेफ होते हैं और बच्चे सुनने में और बोलने में सक्षम होते हैं। तो हमने ऐसे व्यक्तियों के बारे में कांटेक्ट किया जो हमारे तो सारे पुराने परिचित हैं। हमने उन बच्चों से कांटेक्ट किया जो लोग कोडा हैं और ये लैंग्वेज कोर्सेज जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, जो RCI से अप्रूव्ड हो गए हैं। हमने उन लोगों को अपने साथ शामिल किया और इस बार स्टेज के ऊपर आप देखेंगे तो 2 कोडा इंटरप्रेटर्स की तरफ से स्टेज इंटरप्रिटेशन चल रहा है। मनोज जी, मैंने देखा था कि लिटरेचर फेस्टिवल के बाद पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ भी एक नवाचार करा था, वहां पर भी आपने अपनी एक्टिविटीज़ करी थी। तो वो क्या प्रोसेस था पूरा, क्या वो नवाचार था और क्या वो अब ना सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि सरकार के और दूसरे डिपार्टमेंट भी आप करेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी ये बात बताते हुए कि महज 1 साल के अंदर ये आपकी और हमारी इच्छा शक्ति है केवल कि जिसकी वजह से हम इतना कुछ कर पाए। हमने अभी 3 जिलों का मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि जैसलमेर में 20 पुलिस स्टेशन है, भरतपुर में 22 हैं और झुंझुनू के अंदर 18 हैं। उन 18 पुलिस स्टेशन को, 20 को और 22 को हमने एक SP ऑफिस बुलाया, उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम किए और सक्षम संवाद यात्रा के नाम से हम पूरे राजस्थान के 858 थानों को ट्रेन कर रहे हैं। ये 1 साल का चेंज है। आपसे मुलाकात के बाद हमने यूपी के 72 जिलों को आंचल स्तर पे जाके, वहाँ आंचल चलते हैं हमारे संभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आंचलों में जाके और वहाँ लैंग्वेज के लिए हमने पुलिस को ट्रेन किया और पुलिस ने भी वहाँ पे एक बड़ा नवाचार करते हुए 2 बड़े काम किए कि एक तो डेफ वेलफेयर ऑफिसर DWO, हर थाने में एक DWO ऑफिसर, मतलब आप ही के ऊपर एक एडिशनल चार्ज कि बच्चों पर हो रहे अपराध और स्पेशली डेफ कम्युनिटी के बारे में अगर कोई क्राइम होता है तो ये ऑफिसर्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो संबंधित लोगों को कांटेक्ट करके और इमीडिएट सॉल्यूशन उनको देंगे आपातकालीन स्थिति में। और दूसरा, देश का सबसे बड़ा कॉल सेंटर 112 सेवाओं का, ये यूपी में है। तकरीबन 6.5 लाख लोगों की आबादी है डेफ लोगों की और 6.5 लाख लोगों की आबादी में 72 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 23 लाख कॉल आती हैं 112 पे। और हमने जब उनसे पूछा है कि डेफ की कितनी कॉल आती हैं तो उनके पास जवाब था कि एक भी कॉल नहीं आती है। तो ये जो क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल सकते, यूपी तो हमेशा क्राइम का गढ़ बोला जाता है, तो डेफ के साथ क्राइम नहीं हो रहा, ये मानने वाली बात नहीं है। बस ये है कि वो बात पहुंच नहीं रही थी। अब जब ये सारी बात हुई और लोगों को बताया गया तो हमने कुछ वीडियोस वहाँ बनाए, डेफ कम्युनिटी को अवेयर किया और लास्ट में हुआ क्या, आज उनके पास लगातार कॉल्स आती हैं और जो 112 हमने वहाँ किया, क्योंकि 900 लड़कियाँ डेली 23 लाख कॉल रिसीव कर रही हैं, तो वहाँ जो नवाचार किया गया उसको हम इंडिया में राजस्थान से भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से था। राजस्थान में हम उसको शुरू कर रहे हैं 112 और 181 पे,
ताकि ये 200 से संबंधित डिपार्टमेंट जो हैं इन तक ये सीधा पहुंच सकें, अपनी बात कह सकें और उसे एक्सेसिबल मान लें। तो ये प्रयास चल रहे हैं अभी। नुपुर संस्था से ही तरुण जी भी हमारे साथ हैं। लगातार सेशन आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको या फिर आपकी कम्युनिटी के लोगों को इन 2 दिनों में कौन सा सेशन सबसे अच्छा लगा? मैं बोलूं, JLF में 2 दिन के अंदर जो मैंने देखा है कि एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है वो कई सारे देशों में पहुंच रहा है। 1 साल हमने जब किया तो उसके बाद जो है ये एक तरह की सक्सेस हो रही है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं सुनने और बोलने, और पूरी तरह फिजिकली फिट होने वाले लोग तो आराम से इन बातों को और इन सेशन को सुन पा रहे थे। बट ये जो अभी 2 दिन के सेशन में लोगों ने इसको भी एंजॉय किया, उसको देख के मुझे अच्छा लग रहा है। आज कल जावेद अख्तर आए थे, आज स्वानंद किरकिरे जी थे, और कई पॉलिटिकल हस्तियां हो, संगीत के क्षेत्र की हस्तियां हो, या फिर कहानीकार हो। तो अगर हम बात करें तो आपका इंटरेस्ट किस में है? कहानी में, पॉलिटिक्स में, संगीत में, या फिर किसी और आर्ट में? नहीं, मैं तो सभी को पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सभी एक्सेसिबल हो जाए हमारे लिए, ताकि हम उनको जानें, क्योंकि उनको चुनने का अधिकार तो तब होगा जब मैं उनको समझूंगा। यस, तो ये बात सही है इनकी। बिल्कुल, चुनने का अधिकार जो होगा वो जब सबके लिए एक्सेसिबल होगा तभी वो संभव हो सकता है। मनोज जी, हम चाहेंगे एक और कोई बच्ची है जिसकी भी आप हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनसे भी थोड़ी बात हो सके, उनसे चर्चा हो सके। और क्योंकि आप लगातार पिछले 2 साल से देख रहे हैं नुपुर संस्था के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हर एक व्यक्ति तक चीज़ें उसी तरीके से पहुँचे जैसे पहुँचनी चाहिए, वो सारा काम कर रहे हैं। इनका थोड़ा परिचय मैं आपसे जानना। हमारे साथ में मेरी एक पुरानी फैमिली फ्रेंड है गीतू, और उनके हस्बैंड और उनकी बिटिया है। ये हमने तो बहुत शुरू से इनको देखा हुआ है, बिकॉज काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। ये बच्ची जो है ये अभी हाल ही में इसने बहुत सारे देश के लिए मेडल लिए हैं, और इनके पिताजी हैं जो इजीली आपको थोड़ा सा बता पाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा डेफ के अंदर कम्युनिटी में इंटरप्रेटर्स की कैटेगरी है, उसी तरह से जो हियरिंग एड यूज़र हैं या जो अपनी बात को अच्छे से वॉइस में कह सकते हैं, तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा डिटेल आपको शेयर करें। कम आइए सर। बात करने की कोशिश करेंगे, और मनोज जी हमारे साथ में मौजूद हैं, वो समझाएंगे इनकी पूरी जर्नी बचपन से लेकर अभी तक की कैसी रही। बचपन में इसका बड़ा स्विमिंग का बड़ा शौक था, उसके बाद में स्पोर्ट्स में इसका बड़ा इंटरेस्ट था, बैडमिंटन में इसका बड़ा इंटरेस्ट था, और बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर अच्छा इसको जानकारी रनिंग में इसका कोई इंटरेस्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं। बैडमिंटन तो बहुत और लगातार हम फैमिली में डिस्कस कर रहे होते थे कि कैसे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं। ओके, और अभी ये 8 साल पहले 8 साल पहले ही नवाचार आया था इनके दिमाग में कि हमें कॉकलेयर वाले कैंडिडेट्स को भी शूटिंग और इस तरह की बाकी एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। हमने उठा के और अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया शूटिंग में। ओके, और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में इसने बड़ा फाइट किया और इस चीज़ के ऊपर बड़ी मेहनत की बात। हाँ, और जो लिस्टिंग होती है तो उसमें पॉसिबल है, बट 150 रैंक, 100 रैंक और अलग अलग रैंकिंग में जा के इसने अपने आप को पॉलिश किया। कोविड से पहले की बात है ये जी। उसके बाद वापस से अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, दिल्ली गए और वहाँ फर्स्ट ओलंपिक के अंदर जाके, और ये मलेशिया ब्राज़ील में 2022 के अंदर इसने पार्टिसिपेट किया। और समझ में आया था कि कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या करें। बहुत सारे बोलने वाले लोग थे, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे, बट इसने अपनी हिम्मत रखते हुए फिर फाइनली उनके साथ कॉम्पीट करते हुए 2 लोग चुने गए। ओह,
और 2 में से एक बच्ची ये भेजी, बड़ा हाँ चलो उसके बाद में फिर वापस कहाँ, ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील में फिर से ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी डिस्क्वालीफाई रहे, क्योंकि जो बोलने वाली हियरिंग कम्युनिटी है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं, तो उनको देखते हुए ये बड़ा हताश भी हुआ, लेकिन उसने फैमिली ने सपोर्ट किया, लगातार इससे मोटिवेट रखा और फाइनली फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह की कैटेगरी के अंदर इसने अपने आप को विनिंग में रखा। 2 साल से कंटिन्यू 1-2 फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन पे विनर रही है। 20 से ज़्यादा मेडल्स आपने अचीव किए अभी तक। वाह वाह। इस उपलब्धि पे आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? अच्छा, ये कह रहे मेरी बात अधूरी रह गई है और बताना चाहता हूँ मैं, अभी 6 महीने पहले ही मई के अंदर जर्मनी के अंदर वापस से इसे फिर से एक टूर्नामेंट के अंदर, अच्छा हो गया ये 6 महीने पहले ही जून के अंदर, और अभी फिर से इसे सिलेक्ट किया गया और ये फर्स्ट विनर रही। वाह हमारे ताली ऐसे बजाते हैं हम लोग। और इसके बाद लगातार इसने अपनी प्रैक्टिस की है जर्मनी में जाके, मैं कैसे इतना बड़ी लोगों के सामने, इतने बड़े क्राउड के सामने मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। तो सितंबर में फिर से, अच्छा हो गया, ये भी हो गया, ओह सितंबर में, हाँ ठीक है सितंबर में हो गया है। हाँ तो 20 लोगों की टीम थी, डेफ लोगों की, ओह, और सब गए वहाँ पे जाके वर्ल्ड टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। हाँ भाई 19 ओके। तो बड़ा पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव तरह एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया यूक्रेन, और लगातार, और वहाँ विनर रही। हाँ सो प्राउड ओके। और हम बहुत खुश हैं इसके लिए, इस अचीवमेंट के लिए हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ये इसकी मामा है गीतू। तो आपने देखा कि नुपुर संस्था के प्रयासों से अब वो लोग भी कंधे से कंधा मिला रहे हैं, मुकाबला नॉर्मल लोगों की तरह कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं, जैसे कि ये बच्ची आपके सामने है। और जैसा कि अभी हमने देखा भी था कुछ टाइम पहले कि भारत ने पैरालंपिक ओलंपिक्स में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा, जो हमारे नॉर्मल खिलाड़ी उतना बढ़िया नहीं कर पाते, तो हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने करा। ये बच्ची भी उनमें से एक है और लगातार नुपुर संस्था और मनोज जी ऐसे लोगों की लगातार मदद करते आ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि सरकारी डिपार्टमेंट में भी इनके लोग लगातार सहायता कर रहे हैं, ताकि जो इनकी कम्युनिटी है वो किसी भी प्रकार से अछूती नहीं रहे और किसी भी प्रकार से किसी भी सरकारी सहायता या वो जो भी करना चाहते हैं वो हर एक नॉर्मल इंसान की तरह वो भी कर पाए, अपने जो सपने हैं उन्हें वो पूरा कर पाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।